हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। फ्रेंड्स, लूसेंट के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए रामबाण हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एराटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने की है। मेट्रोलॉजिया पुस्तक की रचना अरस्तु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप से मापा जाता है। बादलों की दिशा और गति को नेफोस्कोप की मदद से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपिसोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है ओपिसोमीटर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में वे रेखाएं जहां दाब सम होता है वे क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं जहां पर दाब सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए आइसोहाइट रेखा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलिम्पस मॉन्स से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। ओलिम्पस मॉन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और ये मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में आरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। नॉर्वे में आरात्रि के समय 21 जून को सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? 68% पाया जाता है मेंटल में, 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा परत है दूसरी परत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती हैं देशांतर रेखाएं, 360 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ग्रेट बियर झील है। अंटार्कटिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर ग्रेट बियर झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? इंडोनेशिया में है। जावा और सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया के द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1960 में प्रतिपादित किया गया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जलमग्न कैनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। सर्वाधिक विस्तार प्रशांत महासागर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्कन ट्रैप सेल समूह किसके कारण बना है? पूर्व बेसाल्ट उदार के कारण बना है। पूर्व बेसाल्ट उदार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों के द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है?
फिलिपाइन द्वीप समूह है जहां पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाए जाते हैं, फिलिपाइन द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इंडीज पर्वतमाला है सबसे लंबी पर्वतमाला, ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? गार्ज कही जाती है। नदी के अपरदन से बनी स्थलाकृति को गार्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेपिस किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? कास्ट से संबंधित है। लेपिस कास्ट से संबंधित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? क्षोभ मंडल में होता है मेघ गर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? आयन मंडल में स्थित होते हैं संचार उपग्रह, आयन मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पवनें, उपोष्ण उच्च दाब से। अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे कम उत्पन्न होते हैं प्रति चक्रवात, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर है। वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है जो सबसे मीठे पानी की झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिनुफास्पेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? नॉर्वे में स्थित है बिनुफास्पेन जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य स्थित नहर का नाम क्या है? गोटा नहर है। स्टॉकहोम और गोटेनबर्ग के मध्य गोटा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? टैगा वनों में पाए जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा टैगा वनों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोड़धारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टैगा के नाम से जाना जाता है। साइबेरियाई क्षेत्र में शीतोष्ण कोड़धारी वन टैगा के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है विश्व का सबसे छोटा महासागर, और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितनी होती है? मीटर में कितनी होती है? 11,033 मीटर होती है। महासागरों की सर्वाधिक ऊंचाई 11,033 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बोल्ट जलधारा किस तट के पास बहती है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बहती है हम्बोल्ट जलधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? मेडागास्कर द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो इफेक्ट किसके साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है? विषुवतीय प्रतिधारा के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है ये एल नीनो इफेक्ट, विषुवतीय प्रतिधारा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, फंडी की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में उठने वाले ज्वार भाटा क्या कारण होता है? चंद्रमा का प्रभाव होता है। महासागर में जो ज्वार भाटा उठते हैं उसका कारण होता है चंद्रमा का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में परागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विलियम बेबल ने किया था। परागामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम बेबल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में ही गिरती है, वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर स्थित है? एल्ब नदी के मुहाने पर स्थित है हैम्बर्ग, एल्ब नदी के मुहाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम यानी कि इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? इटली का नगर रोम किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी के किनारे बसा है रोम शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है बुडापेस्ट शहर, डेन्यूब नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। भू अवतलन सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्ण कटिबंधीय महासागर है जो
प्रवाल की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त होता है? उष्णकटिबंधीय महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलिविया में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु, बोलिविया में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश को क्या कहा जाता है? उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को उद्यमशील प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देश किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? मानसूनी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सालों भर हिमाच्छादित रहता है? टुंड्रा प्रदेश है जो सालों भर हिमाच्छादित रहता है, टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पर पैदा होता है? रूस में सबसे ज़्यादा आलू की पैदावार होती है, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म कहाँ केंद्रित होते हैं? न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के फार्म न्यू साउथ वेल्स में केंद्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैतून किस विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है? फ्रांस में सबसे ज़्यादा जैतून की पैदावार होती है, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? जंजीबार है, जहां पर लौंग की पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंतकालीन गेहूं की खेती कहाँ की जाती है? रूस और कनाडा में की जाती है। वसंतकालीन गेहूं की खेती रूस और कनाडा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बागानी कृषि की प्रमुख विशेषता क्या होती है? एक फसली उत्पादन होता है इसकी प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, लदांग चलवासी कृषि किस देश से संबंधित है? मलेशिया में लदांग चलवासी कृषि होती है, मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निकिल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कनाडा है, सबसे ज़्यादा निर्यात करता है निकिल का, कनाडा सबसे ज़्यादा निकिल का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? लौह अयस्क से संबंधित है मेसाबी रेंज, लौह अयस्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो मैक्सिको में सबसे ज़्यादा चांदी का उत्पादन होता है, मैक्सिको में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य है? 55 से 60% है जो अधिवास योग्य है, 55 से 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? एशिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? 2050 में 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर होती है, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 ईस्वी में विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या होगी? 8 अरब होगी 2025 में, विश्व की अनुमानित जनसंख्या 8 अरब होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आदिम जनजाति सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती हैं? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है आदिम जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणियों में आते हैं? बुशमैन जनजाति के लोग होते हैं जो सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड के निवासियों को किस नाम से जाना जाता है? किवीज के नाम से जाना जाता है न्यूजीलैंड के निवासियों को, किवीज के नाम से। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया का प्राचीन नाम क्या है? मलाया है मलेशिया का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? ईरान का नाम है पर्सिया, ईरान को पहले पर्सिया के नाम से जाना जाता था। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? उत्तरी रोडेशिया है जाम्बिया का प्राचीन नाम, उत्तरी रोडेशिया। सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है?
जापान है, जिसे सेकंड न्यू फाउंडलैंड के नाम से जाना जाता है, जापान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को कहा जाता है वनों का देश, क्योंकि यहाँ पर वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? म्यांमार है, जिसे स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फिनलैंड में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है और इसीलिए इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है, फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? बेलारूस है, जिसे श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? पेनांग को कहा जाता है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी, पेनांग को। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क शहर को ग्रेट व्हाइट वे और ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया है, जो क्वेकर सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारत का सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है भारत का सिलिकॉन घाटी, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना को कहा जाता है स्पेन की मुंबई, बार्सिलोना को। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में है सबसे ज़्यादा मरुस्थल देश, अफ्रीका महाद्वीप में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी के सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।